बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटियों वाले रुमाल की नेगेटिविटी कम करने और खुशबूदार जादुई फार्मूला घर में बनाएं और इन ब्रश होल्डर का ये इस्तेमाल आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ख़त्म करने वाला है। और सालन में ज़्यादा घी डल गया तो कोई परेशानी की बात नहीं है। और टूटे हुए झाड़ू जो हैं उनको फेंकने की गलती मत करें। और बेडशीट बिछाना तो भैया बहुत ही आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटे। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। भाई बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सालन बनाते हैं और उसके अंदर घी जो है ज़्यादा डाल जाता है और उस ज़्यादा घी से फिर सेहत के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि घी कैसे कम करें तो आपने क्या करना है, बर्फ़ का एक आइस क्यूब ले लेना है, एक टुकड़ा ले लेना है और उसको आपने अपनी सालन के अंदर जो है इस तरीके से डिप करना है। तो आप देखिएगा आपका एक्स्ट्रा जितना भी घी होगा सारे का सारा आसानी के साथ जो है निकल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भिंडी को लेके। भिंडी का सीज़न है, भिंडी हम पकाते हैं तो अक्सर औक़ात लेसदार होती है, लेकिन अगर आप भिंडी पकाते हुए उसके अंदर इमली के 2 या 3 दाने डाल देंगे तो आप देखिएगा कि आपकी भिंडी से बिल्कुल भी लेसदार नहीं रहेगी। आपने भिंडी की क्वांटिटी के हिसाब से इमली डालनी है। अगर 1 किलो तो इसमें 2 दाने ही काफ़ी होंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो ऑयल जब भी हम सर में लगाते हैं, यूज़ करने लगते हैं तो क्या होता है कि आधा ऑयल जो है हमारे हाथ पे और आधा जो है नीचे गिर जाता है और बहुत केयर के साथ ऑयल डालना पड़ता है। तो भाई ये छोटी सी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। आपने बिल्कुल भी परेशानी होना। आपके घर में एक्स्ट्रा पेंसिल्स वगैरह पड़ी होती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, जिनको अपने डस्टबिन में फेंकना था, उनकी आपने फ्रंट वाली जो कैप है वो उतार लेनी है। और इसके बाद आपने लेना है बोतल का ढक्कन और बोतल के ढक्कन में आपने होल कर लेना है। होल भी आपने केयर से करना है कि हाथों में ना लग जाए, छुरी या जो भी नोकदार चीज़ लेंगे उससे आपने इसके अंदर एक छोटा सा होल कर लेना। बहुत बड़ा होल नहीं करना, छोटा सा होल करना। इतना होल जिसमें से ये पेंसिल की कैप जो है ना, इसका फ्रंट वाला जो पार्ट है वो गुजर जाए। ये देखिए इतनी आसानी के साथ इसके अंदर ये चला गया है। तो अब हम इस कैप को किस तरीके से यूज़ करेंगे, आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। अब बड़े क्या बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी ऑयल डालेंगे ना तो वो भी नहीं गिरेगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपने जितनी भी आपके घर में ऑयल वाली शीशियाँ हैं आपने उनके ऊपर इस तरीके से कैप्स जो हैं वो लगा लेनी है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। इसके बाद आप देखिएगा तेल डालना, आप सर में भी ऐसे ही इसको उलट करके लगा सकते हैं और हाथों पर डालना तो और भी आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लग रही होंगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मनी सेविंग टिप्स हैं, टाइम सेविंग टिप्स हैं, आपकी बहुत सारी बचत होने वाली है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई जब भी चार्जर की वायर हो या दूसरी कोई भी वायर हो ना तो क्या होता है कि एक जगह से वो टर्न हो के टूट जाती है। तो आपने जो आपकी फेंकने वाली पेंसिल है उसके ऊपर इस तरह का ये हाथ जहाँ से पकड़ते हैं ना वहाँ पे इस तरह का प्लास्टिक का लगा होता है। आपने इसको उतार लेना इस कैप को और इसको आपने अपने चार्जर की जहाँ से आप चार्जर लगाते हैं उसकी थोड़ी सी आगे वाली जगह पे जहाँ से टर्न होता है वहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर देना। तो इससे क्या होगा कि आपकी वायर जो है बिल्कुल महफूज रहेगी और वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। भी चार्जर बहुत महंगे हैं, चार्जर हो या हैंड फ्री हो कोई भी चीज़ हो, तो उन सब चीज़ों की आपने इस तरीके से हिफाजत कर लेनी है और उनको आपने इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो आप देखिएगा आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अब आपका चार्जर वगैरह जो है ना कभी भी ख़राब नहीं होगा और बहुत इजीली ये जो है इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा और अपनी वायर वाली जगह पे जो है अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है इस ब्रश होल्डर को लेके है। ये ब्रश होल्डर हमारे बाथरूम में तो काम आता है, इसको हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ ना कुछ ब्रश होल्डर जो है या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा भी आ जाती है। तो इस एक्स्ट्रा चीज़ को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, इसके अंदर 2 जो है कील लगाने के लिए जगह बनी होती है। सबसे पहले तो आपने कहीं भी अपने रूम में, अपने कॉरिडोर में कहीं भी आपने 2 कील इसकी मेजरमेंट करके लगा लेने हैं और इसके बाद आप इसमें हैंगर डालेंगे। तो आप देखिएगा हैंगर डालने से आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है घर में कपड़े समेटना, कपड़े ही बिखरे रहते हैं। बाज़ औक़ात हमें कहीं जल्दी जल्दी में जाना होता है, हमें अबाया चाहिए होता है या हमें अपने स्टॉलर चाहिए होते हैं या बच्चों को अपने स्कार्फ वगैरह चाहिए होते हैं। तो वो जब सामने पड़े होंगे ना तो बच्चों को लेके जाने में आसानी होगी, क्योंकि ये डेली रूटीन में काम आने वाली चीज़ें हैं और अलमारी से निकालते हुए बहुत सारे कपड़े जो है ना बिखर जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर आप देखिएगा आपके बहुत सारे कपड़े जो हैं समेटे जा सकते हैं। जो डेली जैसे यूनिफॉर्म जो है वो डेली चाहिए होता था, आप वो भी इसके अंदर लटका के कहीं भी एक साइड पे आप इसको
लटका सकते हैं और इसके बाद आप देखिएगा आपकी कपड़े समेटने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बच्चे जो हैं अपना यूनिफॉर्म स्टाइल उनको बताएं कि यहीं से लेना और यहीं पे रखना है। तो इस ब्रश होल्डर से आप बहुत सारे अपने जो है ना कपड़े समेट सकते हैं। और इस एक ब्रश होल्डर के होल में आप इस तरह के 3 या 4 हैंगर जो हैं, या दूसरे भी स्ट्रॉन्ग वाले हैंगर जो हैं वो भी 3 या 4 हैंगर जो हैं इजीली आ जाएंगे। और आपके देखिएगा बहुत सारे पूरी अलमारी के कपड़े जो है ना आप इसके अंदर इजीली जो है समेट सकते हैं, अगर आप इसको अच्छे से मैनेज करके रखेंगे। तो आप देखिएगा आपके कपड़े जो हैं उनकी प्रेस भी ख़राब नहीं होगी और आपके कपड़े जो है ना वो आसानी के साथ जो है ना लटकते रहेंगे। और आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा। अलमारियाँ बार बार सेट करना पड़ती हैं तो उससे भी बचत हो जाएगी। और इसके अलावा आपको बच्चों को बार बार कपड़े निकाल के नहीं देने पड़ेंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप जो है बेडशीट को लेके है। डेली रूटीन में बेडशीट बिछाना होती है तो क्या होता है कि हमारे हाथ के नेल्स जो है ना, अक्सर इस तरह का बेड हो ना तो उसके अंदर हाथ जो है स्टक हो जाता है और नेल जो है वो टूट जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से कोई भी स्पून वगैरह एक्स्ट्रा जो ख़राब हो या आप जिसको यूज़ नहीं करते हैं उसको रख लें। और सुबह उठते ही आप इजीली इससे फटाफट से अपनी बेडशीट जो है उसको सेट कर सकते हैं। आपको कुछ भी ज़्यादा अपने हाथों को ख़राब नहीं करना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा कुछ मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इजीली जो है आपका काम जो है सेट कर देगा। और आपकी बेडशीट जो है एक दफ़ा सेट हो जाएगी तो थोड़ा टाइम तक आसानी के साथ जो है आप इसको रख सकेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है हमारा झाड़ू जो है, फूल झाड़ू जैसे हम लेके आते हैं बाज़ार से लेके आते हैं तो वो टूट जाता है तो उसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। भाई आपने उसको फेंकने से पहले उसके साथ ये वाला काम जो है ज़रूर करना है। आपने क्या करना है, आपने कोई भी डस्टिंग वाला कपड़ा या टॉवल वगैरह ले लें और उसको इस तरीके से झाड़ू के ऊपर एडजस्ट कर लें पोनी की मदद। और इसके बाद आप इसको अपना जाले वगैरह साफ़ करने के लिए ऑर्गेनाइज़र जो है वो रेडी करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप इससे दीवारें क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको हल्का सा वेट कर लेंगे, गीला करके अपनी सीलिंग पैलिंग जो है वो आसानी के साथ आप क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप इसे क्लीन कर सकते हैं। अपना फ़ैन जो है वो आप इसे क्लीन कर सकते हैं। अपनी जो अलमारियाँ हैं ऊपर से उनको क्लीन कर सकते हैं। और आपका फर्नीचर जहाँ पे आपका इजीली हाथ नहीं जाता है वहाँ पे भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। ये अच्छे वाला ऑर्गेनाइज़र बना के आप रख लें और इसको हल्का सा गीला करें और अपनी सीलिंग पैलिंग छत की जो सीलिंग है वहाँ पे भी इजीली हाथ नहीं जाता है तो आप इस तरीके से इसको अच्छे से इससे आप अपना ये वाला काम जो है ना कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र आपके बहुत सारे काम जो है समेट सकता है। तो आपने इस तरीके से उसके ऊपर वो टॉवल वो वाला लगाएं जो कि मिट्टी वगैरह को इजीली अपने अंदर जज़ब कर लेता है। तो इससे देखिएगा आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपको पंखा साफ़ करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फटाफट से इससे आप अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको क्लीन कर सकेंगे। तो चलते हैं भी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, जब भी हम फ्रीज़र में दूध रखते हैं और उसको निकालते हैं तो उसको एक तो गर्म करना वो अक्सर ही नीचे लग जाता है और दूसरा उसको जो स्टेन करना होता है ना वो छोटी वाली छलनी में स्टेन आसानी से नहीं होता है। तो अगर आपके घर में ये वाली जाली है, क्योंकि अक्सर ही दूध के ऊपर उसको कवर करने के लिए ये वाली जाली सबके घरों में मौजूद होती है, तो इस जाली को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास छलनी नहीं है, अगर आपके पास आटा छलने वाली छलनी नहीं है, इसके अलावा भी हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकेंगे। तो आपने इस तरह से इसको यूज़ करना है। इसको अच्छे से आपने पहले वॉश कर लेना है और उसके बाद आप इससे दूध को जो है इजीली स्टेन कर सकते हैं। इससे आपका दूध जो है इजीली स्टेन हो जाएगा। जबकि छोटी छलनी में दूध जो है वो इजीली स्टेन नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जब दूध फ्रीज़ किया होता है तो उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स जो है ना वो फ्रीज़ होते हैं, तो उनको स्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इस तरीके से इस दूध को अपने को स्टेन कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप इसको चूल्हे पर रखें तो आपने जो फ्रीज़ किया हुआ दूध है उसको आपने हिलाते रहना है, नहीं तो वो नीचे लग जाएगा और उसमें से जले हुए की स्मेल जो है वो आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको परमानेंट हिलाते रहेंगे ना तो आपका दूध जो है बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट टिप जो है वो भी इसी जाली को लेके अगर आपके घर में आटा छलने वाली छलनी जो है वो नहीं है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बाज़ का तो ऐसा होता है आटा छानने वाली छलनी जो है वो टूट जाती है या हमें बाज़ार से लाना हम भूल जाते हैं, तो उसके मुतबादल आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप इस छलनी से जो है आटा छान सकते हैं। आपकी ये वाली प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी बहुत ईजीली। जो है इससे आपका आटा जो है स्टेन हो जाएगा। तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि छलनी नहीं है तो भाई आटा कैसे स्टेन करेंगे। आप इससे फटाफट से अपने आटे को स्टेन कर सकते हैं। हर चीज़ का नेम मुतबादल होता है।
अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है तो आप दूसरी को यूज़ कर सकते हैं। भी छोटी-छोटी टिप्स ट्रिक बताने का मकसद यही होता है कि बाज़ औक़ात इंसान के ज़हन में बात नहीं आती है, लेकिन किसी चीज़ को देख के जो है बात इंसान के ज़हन में आ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई रोटियों वाले रुमाल धोने वाला जादुई फार्मूला हम घर में बनाएंगे। इससे एक तो ये है कि आपके जो रुमाल हैं उनके अंदर से नेगेटिविटी कम हो जाएगी, और दूसरा आपके रोटियों वाले रुमाल से बहुत अच्छी वाली जो है खुशबू आती रहेगी। आपने बस इस टिप को फॉलो करना है, और इसमें जो जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी आपने वो चीज़ें जो है ऐड करके अपने रुमाल को धो लेना है। तो सबसे पहले आपने पानी जो है उसको चूल्हे के ऊपर रख देना है, और जब आपका पानी अच्छे से गर्म हो जाए तब आपने इसके अंदर 1 चम्मच भर के आपने नमक का डालना है। नमक जो है वो चीज़ों की नेगेटिविटी को कम करता है। और उसके बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच ही मीठा सोडा डालना है। मीठा सोडा जो है इसके अंदर जितने भी स्टेन्स वगैरह होंगे वो आसानी के साथ रिमूव हो जाएंगे। और उसके बाद आप 1 चम्मच सरफ़ जो है वो डालेंगे। सरफ़ एक तो इसकी क्लीनिंग करेगा, दूसरा जो रुमाल के अंदर जो है ना खुशबू लेके आएगा। इसके बाद आप अपने रुमाल जो है इसके अंदर डिप कर दें। इसको 3 या 4 मिनट के लिए चूल्हे के ऊपर पड़ा रहने दें। जब पानी उबलने लग जाएगा और आपके रुमाल जो हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, आपने इनको किसी भी चीज़ से अंदर अच्छे से डिप कर लेना है। बिग किचन में स्पेशली रोटियों वाले रुमाल जो हैं इनको तो हफ्ते में 2 दफ़ा जो है ज़रूर क्लीन करना चाहिए। आजकल तो वैसे भी कुछ ऐसा मौसम है कि चीज़ों से फटाफट से स्मेल आने लग जाती है, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके रखें। तो जब पानी उबलने लग जाएगा 3 या 4 मिनट तक, उसके बाद आप इसको चूल्हे से जो है आपने उतार लेना है, और उसके बाद इसको थोड़ा देर के लिए ठंडा होने के लिए रखते हैं। और जब ठंडा हो जाए तो फिर आप इसको साफ़ पानी से अच्छे से वॉश कर लें, अच्छे से क्लीन कर लें, तो आप देखिएगा आपके रुमाल। और उसके वॉश करने के बाद आपने इन रुमालों को धूप में ज़रूर डालना है। धूप में सूखेंगे तो इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।